अरे वाह, एकदम फ्रेश लग रही हो। मैं 4 बजे उठी थी, नहा धोकर देखा तो 5 बज गए थे और 6 बजे जाना था। पर 5:45 बज चुके हैं बेटा। अरे नहीं, आज मेरा इंटरव्यू है। लेट हो गई हूँ। पापा ने कॉफी भी नहीं दी, जरा भी फिक्र नहीं है मेरी। Where's my bag? हंगामा क्यों कर रही हो? मेरा बैग कहाँ है? सामने ही टंगा है, जरा देखो तो। ओह, अरे पर कॉफी तो पी रहने लो, दो पापा। भूखे पेट जाओगी। मैं आंटी के यहाँ से पी लूंगी। मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया कि तुम मेरी बेटी हो या आंटी की। बाय पापा। अरे बेटा, स्कूटी पंचर हो गई थी मुझसे, आज ठीक करवा दूंगा। किसने कहा था पापा से स्कूटी ले जाने के लिए? पंचर करके खड़ी कर दी। आज मेरा पहला इंटरव्यू है और मैं लेट हो गई हूँ। आंटी, आंटी। आ गई, अब आते ही कॉफी मांगेगी। अरे कीर्ति, आंटी, कॉफी। 1 मिनट। क्या है? चलो अच्छा? जल्दी बोल। हमेशा आफत की तरह आती है जैसे कोई अर्जेंट काम हो। कॉफी पी और यहाँ से निकल। कॉफी ठंडी है, जाकर गरम करके ला। देख तो सही, अभी गरम करके लाई हूँ। तो फिर ठंडी कर ला, तब तक तेरे भाई से मिलकर आती हूँ। सो रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करना। जो बोलना है दूर से बोलो। अरे तू सो नहीं रहा है क्या? काम क्या है बोल। तो मुझे ऑफिस ड्रॉप कर दे। क्यों? स्कूटी पंचर हो गई है। वहाँ ऑटो नहीं जाता क्या? तुझे ऑटो से क्या लेना देना? तू मुझे छोड़ रहा है या नहीं? कितनी बार समझाया तुझे, समझ में नहीं आता क्या? कितनी बार बता चुका हूँ, अपनी बाइक पर मैं अपनी माँ और बहन के अलावा किसी और को नहीं बिठाता। हाँ, तू कहीं का राजा है क्या? थोड़ी जल्दी है इसलिए पूछ रही हूँ, ज्यादा भाव मत खा, ठीक है? हाँ, मैं तेरा ड्राइवर हूँ क्या? कॉफी पीने आई है, कॉफी पी और जा, मुझे सोने दे। ठीक है ठीक है, आज तूने मेरी हेल्प नहीं की, कल जब तुझे जरूरत पड़ेगी फिर देखूंगी तुझे। तो क्यों सुबह सुबह उसे तंग करती है? आपके बेटे के बारे में कुछ बोलो तो आपको मिर्ची लगती है। अरे अरे आराम से, गर्म है। अंकल, डिसिप्लिन क्या है आप तो जानते हैं ना। तू मुझे बता रही है? सुबह सुबह 6 बजे उठना ही डिसिप्लिन है। पर मैं तो सुबह 6 बजे उठकर मार्केट से सब्जी लेकर भी आ अरे गया। आप नहीं अंकल, अंदर जो सो रहा है वो। अच्छा तो वो है तुम्हारी प्रॉब्लम, उसे मैं सबक सिखाता हूँ, तुम आराम से काम पे जाओ। थैंक यू अंकल। संभल कर जाना। जी अंकल। गुड मॉर्निंग सर। Good morning। क्या हुआ सर, कोई दिख नहीं रहा? लगता है आज इंटरव्यू नहीं है, इसलिए कोई नहीं आया होगा। देखा ना सर, सिर्फ मैं ही अकेली करेक्ट टाइम पर आई हूँ। मैं बहुत जिम्मेदार हूँ सर। ऐसा तुम सोचती हो? तुम्हें यहाँ ज्वाइन किए हुए 1 महीना हो गया है, कभी करेक्ट टाइम पर आई हो ऑफिस में? हमेशा लेट। नहीं सर। क्या नहीं? कैमरामैन 1 घंटे से आया हुआ है, जिस गेस्ट का इंटरव्यू लेना है उसे भी आए हुए 1 घंटा हो गया। अब इंटरव्यू खत्म होने का टाइम आया तब तुम पहुंची हो, हैं? अब चैनल में तुम्हारा क्या काम? सर बातें करते करते 15 मिनट हो गए, मैं जाकर इंटरव्यू लेती हूँ। 1 मिनट पहले से ही चल रहा है, अब तो खत्म होने का टाइम आ गया। सर बार कुछ नहीं, ये 500 रुपए पकड़ो और एमडी के घर जाकर इसे दे दो, ठीक है? सर ये मैं कैसे? यही तुम्हारी पनिशमेंट है। मैं देख कर आती हूँ। नहीं, अब तुम कल सुबह आना, लेकिन करेक्ट टाइम पर आना। ओके, आउट। ये लो। ये क्या है मैडम? पैसे हैं और क्या? कितना है ये? 150। 250 बनता मैडम। 250 कैसे? क्या कैसे? 250 हुआ, मीटर में तो देना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, जाने के 75 और आने के 75, 150 हुए। और जो सारे शहर में घुमा रही थी उसका कौन गिनेगा? ये सब बात मत कर, पहले ही मैं बहुत गुस्से में हूँ, सब तुझ पर निकल जाएगा। चुपचाप 150 ले और निकल यहाँ से। निकलूं यहाँ से? पहले लेफ्ट लो, राइट लो, और पैसे देने की बारी है तो निकलो। ओह तू ऑटो वाला है ना, लेकिन सारा रास्ता मैंने तुझे बताया, इसलिए अब तुझे मैं सिर्फ 100 रुपए ही दूंगी। ये ले पकड़। ये क्या? मैं 100 नहीं लेने वाला। अब मैं तुझे पैसे ही नहीं दूंगी, जा। ए, तू मेरा दिमाग मत खराब कर, चुपचाप मेरे पैसे दे सारे। देख 150 दूंगी फाइनल। मेरा 250 बनता है पूरा। नहीं मानेगा? ठीक है, अपना आईडी कार्ड नहीं मेरे पास, लाइसेंस भी नहीं है। नाम क्या है तेरा? नाम का क्या करेगी? अपने एरिया का यूनियन लीडर हूँ मैं, जानती मेरे को? कैसी यूनियन, कौन सा ये एरिया? देखो मैडम, मेरे को हाँ, मेरा पैसा हाँ? चाहिए, ए, देखो। तू चुप कर। ए, मैं कौन हूँ सो जानता नहीं। अरे आपका जो भी हो, क्या गरीब का पैसा मारोगे? क्या? पता नहीं किधर किधर से आ जाते हैं फोकस में। ऑटो आईडी नंबर बता। आईडी नंबर क्या को बताऊँ आपको मैं? मेरा ऑटो है, मैं नहीं बताई। तो दिमाग खराब कर दिया। पैसे मांग रहा है। अरे क्या एरिया मैडम? तुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ। दिमाग खराब कर दिया। भैया। ओ भैया। हाँ भैया, कितने पैसे हुए? अच्छा, इतनी जल्दी भूल गई? मेरी बात तो सुनो ना। भैया जाते वक्त 75 और आते वक्त 75, 150 हुए ना? कितने हुए? ओए कितने पैसे हुए तेरे? फिर से वही पे आ गई? हाँ बे, 250 बोला ना। 250 मांग रहा था ना, ले पूरे 500 रख ले। दोबारा मेरे एरिया में दिखा ना, तेरा खून कर दूंगी। के क्या पागल लड़की है? पहले 250 नहीं दे रही थी, ये 500 देके जा मुझे रही है। इग्नोर क्या करके दिमाग अंदर का चला दही गया। कर आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। आंटी, आंटी क्या हुआ? मैं नारियल ग्राइंड कर रही हूँ, चिल्ला क्यों रही हो? बाहर कितना लफड़ा हुआ है पता है? वहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, जब पास में होते हुए भी आपके बेटे को कुछ नहीं दिखा तो आप तो उसकी माँ है, आपको कैसे दिखेगा कुछ? अच्छा अच्छा, तू ही बता क्या हुआ? सुबह मैं लेट हो रही थी तो माँ इससे पूछोगी तो बड़ा चढ़ाकर बताएगी, असलियत मुझसे अरे मैं पूछो। बता रही हूँ माँ
अगर किसी बंदे का किसी बंदी से झगड़ा होगा ना तो पब्लिक किसको बोलेगी? आदमी को सारा मोहल्ला इसका तमाशा देख रहा था। बेकार में ऑटो वाले से ये तो मुझे ही नहीं बोलने देती। सोचो ऑटो वाले की क्या हालत हुई होगी। एक तो सबके सामने ऑटो वाले पर अकड़ झाड़ रही थी, बेचारा फंस गया इसके चक्कर में। ऊपर से चाहती है मैं इसका साथ दूं। ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मेरा भाई कभी भी झूठ नहीं बोलता और मुझे अच्छे से पता है तू एक नंबर की झूठी है। अब बोल। पूरे घर वालों ने मिलकर मुझे रुला दिया। आंसू तो दिख भी नहीं रहे, नौटंकी कहीं की। ए, चुप हो जा। ओह। बच्ची को रुला दिया, देख कितना रो रही है। सेठ जी की बात कर रहे हैं? जी सर। सुनो, मैं इनका फैमिली लॉयर हूँ। आप उन्हीं की कंप्लेंट मेरे पास लाए हैं। उन्होंने बहुत लोगों के साथ गलत किया है, ये सब मुझे पता है। और आप चाहते हैं मैं इनके खिलाफ जाऊँ? आप शहर के इतने बड़े वकील हैं, इसलिए आपके पास आए हैं। आप ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा? नमस्ते सेठ जी। जवाब है तू काहे का वकील है? MBBS पढ़ के वकील बना है क्या तू? जैसे एक पाइप में अच्छा पानी आता है और गंदा पानी भी आता है, वैसे एक पार्टी में अच्छी बातें भी होती है और बुरी बातें भी। ये बातें सुनकर नेताजी को कितने लोग नोटिस भेज देते हैं। तू मेरी बात सुन, इसके बाद अगर नेताजी को किसी भी तरह का नोटिस आया ना पर सर, ये मेरे दोस्त हैं। आपके लोग इनकी जगह जबरदस्ती धमकी देकर छीन रहे हैं। ये आखिरी होना चाहिए। अगर इसके बाद कोई नोटिस आया तो इन लोगों को मारने से पहले तेरा काम तमाम कर दूंगा। फालतू में 4 असिस्टेंट रखे हैं, एक भी ध्यान काम का रखियो। नहीं है। अरे तू चल, तुमसे पहले वो मुझे मार देगा। खड़े क्या हो, जाओ। चलिए। माँ, मेरा रिजल्ट। अरे बगल में ही तो है। पापा हाँ बेटा। पापा कब से कोशिश कर रही हूँ, ये सोल्व ही नहीं हो रहा है। माँ, ये पापा इतने गुस्से में क्यों हैं? पता नहीं। ये तो हमेशा ऐसे ही रहता है। ये वाला। हाँ पापा यही। देख कैसे पटा रही है। साहब जी। अरे पांडे, आओ आओ। साहब ये फॉर्म भरवाना था। लोन लेना है? गाय खरीद रहे हो क्या? नहीं साहब, बेटी को कॉन्वेंट में भर्ती करवाना है ना, इसीलिए मैं रात भर वहीं रुक गया और सुबह देखा तो वहाँ बहुत भीड़ थी। मैं फॉर्म लेकर सीधा आप ही के पास आ रहा हूँ साहब जी, ये देखिए। तो बड़े स्कूल में पढ़ाओगे उसे? फॉर्म की फीस ही 500 रुपए है। होगी भाई। कल आकर मुझसे ले लेना। अगर आप भर देते तो मैं कल दाखिला करवा देता। पर पहले ये अटेस्ट कराना होगा। क्या? मतलब दस्तखत करवाना है। मैं करवा लेता हूँ, तुम इसे कल आकर ले जाना। ठीक है, ठीक है साहब जी। जीवा, नमस्कार। यस, ये फॉर्म भर के यहाँ नहीं देना, नीचे ऑफिस में देना। वो बात नहीं है सर। इस फॉर्म के 7वें पेज पर क्या लिखा है देखिए तो सही। बैठिए। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है। मैंने पढ़ा सर, टर्म्स एंड कंडीशंस तो एकदम ठीक हैं, लेकिन इस फॉर्म की कीमत 500 रुपए है और पैसा वापस नहीं करेंगे, ये पहले पेज पर लिखा हुआ है। लेकिन ये नहीं लिखा है कि ये फॉर्म ले कौन सकता है और वो इसके लिए क्वालिफाई करता है या नहीं। इस तरह से तो उसका पैसा बर्बाद होगा ना सर। अब ये बात हम किस किस से पूछते फिरेंगे? किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है सर। आप एक नजर में पहचान सकते हैं कि वो आदमी पढ़ा लिखा है या नहीं। कम से कम आप उसे बता सकते हैं कि फॉर्म भरने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस स्कूल में उसके बच्चे का एडमिशन होगा या नहीं होगा। उसके 500 रुपए तो बचेंगे। आज तो तू फंस गया। आपके पास एडमिशन के लिए सिर्फ 50 सीट है, लेकिन आपने 7000 फॉर्म बेच दिए। पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए खुशी खुशी आपके स्कूल से फॉर्म ले जाते हैं। अब उन पढ़े लिखे लोगों के बारे में मैं आपसे क्या ही कहूँ।